एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, इसके बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसा दृश्य आ जाता है जिसमें कि कोई पर्सन है और वो पर्सन बेहोश होकर दौरे पड़ते हैं, वो गिर जाता है, उसके हाथ पांव जो है एकदम कड़क हो जाते हैं या हाथ पांव फेंकने लगते हैं, मुंह से कई बार झाग भी निकलने लगता है और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे टाइम में ऐसे लोगों के यूरिन या पॉटी दोनों में से कुछ भी निकल जाता है क्योंकि उनका ब्लैडर भी डिस्टर्ब हो जाता है। आप सबके दिमाग में भी मिर्गी को लेकर इस तरह की बात होगी, हमारे दिमाग में भी इसी तरह की बात है, हमारे आसपास जो लोग हैं उनको देखा है और इसी तरह की प्रॉब्लम होती है। आखिर ये मिर्गी की प्रॉब्लम जो होती क्यों है, किस कारण से होती है, ऐसा क्या क्रॉनिकल हमारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो इसी के बारे में आज डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां पे मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे आयुर्वेदिक तरीके से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए, बगल में घंटी है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप हमारे सारे वीडियो का फायदा उठा सकें। एपिलेप्सी की वजह से जिंदगी में बहुत सारी फर्क पड़ जाती है क्योंकि आपको बार बार दौरे पड़ते हैं और जब दौरे पड़ते हैं तो कई बार ये होता है कि आप प्रॉपर अपने सेंसेस में नहीं होते हैं, आप बाहर नहीं जा सकते हैं किसी के सपोर्ट के बगैर, अकेले आपका मूवमेंट बंद हो जाता है, आपकी ड्राइविंग बंद हो जाती है और कई बार जो जॉब वाले लोग हैं, नौकरी वाले लोग हैं, उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है, कई बार उनकी जॉब छूट जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को उनको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। ये जो मिर्गी की प्रॉब्लम होती है, अगर WHO के माने तो पूरी दुनिया में 50 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। इंडिया में अगर बात करूं तो 1,20,000 से ज्यादा लोग हैं जिनको की मिर्गी की बीमारी है। WHO के ही एक रिपोर्ट के अनुसार ये मोस्टली बच्चों में या 60 साल के ऊपर लोगों में देखा जाता है। अब बात तो हर जगह होता है और उम्र का और बीमारियों का एज सच आज के टाइम में कोई लेना देना नहीं रह गया, तो किसी भी उम्र में भी हो सकती है। उसके साथ साथ WHO का ये भी कहना है कि 80% ये मिर्गी की बीमारी जो है वो ऐसे गरीब जो कंट्रीज हैं जहां पे कि नॉर्मल पैसे लोगों के पास कम है, ऐसी कंट्री में लोगों को ज्यादा है। और अगर सही टाइम पे अगर इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, इसको सही तरीके से ट्रीट किया जाए तो 70% तक लोगों को बहुत हद तक हेल्प किया जा सकता है। तो ये रहा सारा डाटा। अब बात करते हैं कि मिर्गी की प्रॉब्लम होती क्यों है। तो मिर्गी की प्रॉब्लम जो है हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे नर्व्स होते हैं और नर्व्स में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। जो नर्व सेल्स होते हैं वो हमारे सिग्नलिंग के थ्रू हमारे बॉडी को मैसेजिंग भेजने का काम करता है और वो जो हमारा सिग्नलिंग का जो पाथवेज होता है वो पाथवेज एक केमिकल के थ्रू रेगुलेट होता है जिसको कि हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर ही वो केमिकल होता है जो कि हमारे नर्व के द्वारा हमारे सारे पाथवेज में सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, चल पाते हैं, वो सब उस सिग्नल के वजह से ही होता है। अब जो ये नर्व सेल्स होते हैं यानी न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो न्यूरॉन्स के द्वारा जब ये केमिकल रिलीज होती है हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर, तो जब इस पाथवे में कोई प्रॉब्लम आ जाते यानी कि सिग्नलिंग का जो कंडक्शन है, जो भेजने की जो शक्ति है, वो कंडक्शन में किसी तरह की जब प्रॉब्लम आ जाती है तब लोगों के अलग अलग तरह के ब्रेन से रिलेटेड या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले कि ये कंडक्शन रुक क्यों जाता है, कंडक्शन का फंक्शन नहीं होने के पीछे क्या कारण होता है। तो इसके कुछ फंडामेंटल कारण जो साइंटिस्ट लोगों ने निकाला है, जिसमें से कि एक कारण होता है कि ब्रेन में किसी तरह की कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग गई, दुर्घटना हो गई वो। दूसरा कारण होता है ऑटिज्म की जिन लोगों को प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जिन लोगों को एड्स वगैरह की प्रॉब्लम है, संक्रमण वाली जिन लोगों को बीमारी है, ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम क्रिएट, कंडक्शन रुकने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा कारण होता है या तो ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो चुकी है या फिर ब्रेन में ट्यूमर की शिकायत है। और लास्ट कारण यह है कि अगर बर्थ से ही डिफेक्ट्स हो, किसी को न्यूरल ट्यूब में प्रॉब्लम हो और बर्थ से ही कुछ बच्चे ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं तब भी ये कंडीशन होती है। तो ये कुछ कारण हो गए जिसके वजह से हमारा सिग्नलिंग का जो कंडक्शन है वो रुक जाता है कुछ समय के लिए और प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। ये जो मिर्गी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है ये भी दो तरह की होती है। एक जनरलाइज एपिलेप्सी होती है जिसके अंदर में जनरल हमारे ब्रेन का जो है पूरा पार्ट, जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनके ब्रेन का पूरा पार्ट जो है वो अफेक्टेड होता है और जिसकी वजह से उनके पूरे बॉडी में जो प्रॉब्लम होती है या बेहोश होने का, दौरा पड़ने का जो है उनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हो जाती है। दूसरा होता है फोकल एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी में क्या होता है, ब्रेन का कोई एक पार्ट है जो कि प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, वह वहां पे कंडक्शन जो है कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाता है। जो हमारे 5 सेंसेस हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कि हमारी सूंघने की क्षमता, हमारे टेस्ट करने की क्षमता, हमारे स्पर्श करने की क्षमता,
ये सारी चीजें जो हैं वो चीजें हमारी खत्म हो जाती हैं। आयुर्वेदा में मिर्गी को अपस्मार की प्रॉब्लम कहते हैं और उसमें यह कहा जाता है कि हिलने डुलने बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। पेट से रिलेट किया गया है कि पेट में डिस्कम्फर्ट या डाइजेशन में जब डिस्कम्फर्ट होती है तब इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जो नर्व या न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगर योगा की बात करें तो बहुत सारे योगा पोजेज ऐसे हैं जो हमारे चैनल्स को और उस कंडक्शन को जो है एक्टिवेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि भुजंगासन, उतांगासन, सर्वासन, हलासन, बालासन, ये सब कुछ पोजेज हैं। जब वो पोजेज करोगे तो बॉडी में जो स्ट्रेच आएगी उस स्ट्रेच से उस चैनल को जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। एक्यूप्रेशर एक ऐसा मिराकुलस रोल प्ले करता है जो कि इस कंडक्शन को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। इसमें कि ST36, GB14 ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मिर्गी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस पे आप सुबह और शाम 1-1 मिनट का किसी पेन से या हाथ से पुश करें और लगातार पुश करें। आप नोटिस करेंगे कि आपको जो मिर्गी का जो रैपिड है, जितने टाइम में ये रिपीट होता है उसकी टाइमिंग्स में आपको कमी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी विद इन अ मंथ। अब मैं रेमेडी की बात करती हूँ। रेमेडी जो आज आपको बताने जा रही हूँ, ये दोनों ही रेमेडी आपको करनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्रॉनिक काफी टाइम से मिर्गी की प्रॉब्लम है और दौरे बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपको आते हैं, इसके लिए एक बहुत ही आम सी चीज है जिसको हम कहते हैं सफेद पेठा, जिसको हम कहते हैं एसगॉर्ड, जिसको हम कहते हैं विंटर मेलन्स। आप सब ने देखा होगा, हर जगह मिलता है इंडिया में, हर घर में, हर कॉमन हर सब्जी के दुकान पे पाया जाता है। हमें चाहिए ये 100 ग्राम पेठा। इसको क्या करना है, काट लेना है, छील लेना है। इसका जो ये पेठे का ये बीज जो है ये पूरी तरीके से हम निकाल देंगे। अब ये पेठा जो है 1 कटोरा भर के ये पेठा लेना है और आपको लेना है आधी चम्मच मुलैठी का पाउडर। इस 100 ग्राम पेठे को मिक्सी में आधा ग्लास पानी डालकर पहले हमें पीस लेना है, फिर छान लेना है। छानने के बाद ये देखिए इस तरह का बन गया जूस। अब इस जूस के अंदर में मिलाएंगे हम आधा चम्मच मुलैठी का पाउडर, लिकोराइस का पाउडर। कहा यह जाता है कि ये जो पेठा और ये मुलैठी है, इसके अंदर जो एक्टिव केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे न्यूरॉन्स को और जो हमारा न्यूरो नर्व सेल्स है उसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है, सिग्नलिंग पाथवेज को इंक्रीज करता है, उसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है। आयुर्वेदा में इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया है कि इस प्रॉब्लम के लिए इससे अच्छा शायद कोई मेडिसिन अभी अर्थ पे अवेलेबल नहीं है। आपको लेने के बाद 1 महीने में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। सुबह सुबह रोज खाली पेट आपको ये जूस पीना है। कितने दिनों तक पीना है? कम से कम 4 महीने आपको ये जूस पीना है। हो सकता है कि 15 दिन के बाद ही आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाए, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको अगर बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम है तो आपको 6 से 9 महीने का समय भी लग सकता है। लेकिन अगर लगातार आप ये जूस पीते रहेंगे तो ये आपके इंटरनल सिस्टम से लेके ब्रेन के सिस्टम सबको रिपेयर करके और उन सब में स्ट्रेंथ लाने का काम करेगी। बहुत ही साधारण और सिंपल और कम खर्च में होने वाला ये उपाय है। अब उसके बाद आते हैं दूसरा, क्योंकि एक चीज तो ये है कि हमारे ब्रेन में स्ट्रेंथ आ गया, नर्व में, न्यूरॉन्स में स्ट्रेंथ आ गया। दूसरा हमें ये देखना है कि वो केमिकल जो रिलीज होती है न्यूरोट्रांसमीटर, वो केमिकल भी प्रॉपर अमाउंट में रिलेट हो और आयुर्वेदा के अनुसार पेट में जो डिस्कम्फर्ट है उस डिस्कम्फर्ट को भी ठीक किया जाए। इसके लिए क्या करने की जरूरत है? गैस पे हम पहले एक पैन को चढ़ा देंगे। इस पैन के अंदर में हम 2 कप पानी डाल देंगे। इस 2 कप पानी के अंदर में हम 2 टेबल स्पून बड़े चम्मच से, मतलब 30 ग्राम के आसपास, हम ब्राह्मी पाउडर डालेंगे। इन दोनों को मिलाकर अब बॉईल करेंगे। तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये पानी जलकर 1/4 न रह जाए। अब जब ये पानी 1/4 रह गया है तो गैस को बंद करके इस पानी को उतार कर रख लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम फिर इस पैन को गैस पे चढ़ाएंगे। इस पैन के अंदर में हम डालेंगे 250 ml देसी काऊ का घी। याद रखिए कि काऊ का घी बहुत सारा मिलता है, लेकिन ऑर्गेनिक काऊ का घी लीजिएगा, A2 या बिलोना क्वालिटी का। ये घी बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज मोस्टली गाय के घी कह के जो बेचा जाता है, उन सारे घी में जो है वो सब जर्सी गाय का होता है, देसी काऊ का घी नहीं होता है। और मिलाने के बाद धीरे 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 इसको पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि ये ब्राह्मी का पानी पूरी तरीके से जल ना जाए या खत्म ना हो जाए। जब ब्राह्मी का पानी पूरी तरीके से जल जाएगा और खत्म हो जाएगा,
उसके बाद अब इस घी को हम किसी डब्बे, शीशे के डब्बे में भर के रखना जरूरी है, रख लेंगे। और अब तैयार हो गया हमारा ब्राह्मी घृत। प्योर ब्राह्मी घृत जो है मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिलता है, कुछ ही ब्रांड बनाती है, लेकिन आप इसको घर पे इस तरीके से बना सकते हो। अब आपको क्या करना है कि रोज सुबह में 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर में ये 1 चम्मच ये ब्राह्मी घृत मिलाइए और इसको पी जाइए। अब जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया कि पेठे का जूस पीना है, तो आपको पहले पेठे का जूस पीना है। पेठे के जूस पीने के आधे घंटे के बाद आपको ये ब्राह्मी घृत पानी के साथ पीना है, और रात में आप जो है खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 अमेजिंग उपाय। इन दोनों उपाय में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फोकस पॉइंट है वो ये है कि नर्व और न्यूरॉन को कैसे स्ट्रेंथ दिया जाए और कैसे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल के रिलीज को इंक्रीज किया जाए, सो दैट कि हमारा जो सिग्नलिंग का कंडक्शन है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। और इसमें एक प्रिकॉशन जरूर है जो मैं जरूर आपको बता देती हूँ कि बहुत सारा आप जो है ओमेगा 3, फ्लैक्स सीड, वॉलनट या नट्स, जितने भी बादाम, काजू वगैरह या पिस्ताचू होता है, ये खाएं, नारियल पानी पिए, केला रोज खाएं। ये सब कुछ न्यूट्रिशन है जिस न्यूट्रिशन से आपके बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके नर्व को और आपके ब्रेन को स्ट्रेंथ मिलेगी। इन सब के अंदर ओमेगा 3 होता है, फाइबर होता है, गुड फैट्स होते हैं, जो कि आपको पता है कि ब्रेन जो हमारा मोस्टली पार्ट है वो फैट से बना हुआ है। जब गुड फैट हम डालते हैं तो ब्रेन फंक्शन प्रॉपर करता है। तो ये हो गया अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, मिराकुलस उपाय। इसको आप जरूर कीजिए और इस मिर्गी के दौरे से अपने आप को हमेशा के लिए मुक्त कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 4 से 6 महीने लेने के बाद आपको कितना रिजल्ट आया, किस तरह का रिजल्ट आया, क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है उससे लाखों लोगों को बेनिफिट होता है, क्योंकि वो भी पढ़ते हैं और उनसे वो भी फायदा उठाते हैं। ट्रस्ट लेवल हमारा बिल्ड होता है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार और फायदेमंद वीडियो के लिए फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इसी तरह के मार्वेलस वीडियो के साथ मैं आने वाली हूँ। आपको पता होगा वेडनेसडे और सैटरडे शाम को 7 बजे होलिस्टिक वेल्थ विद पुनीता पर हफ्ते में 2 बार अब वीडियो आ रहा है, तो दुगना फायदा हो गया है आप लोगों का। सारे वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से और प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए।